आप भी बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हर चीज नॉर्मल है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, डॉक्टर के पास जाके आप चेकअप कराए हो, फिर भी हर चीज नॉर्मल है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप इन 3 बातों का ख्याल करो कि आपको कहीं समस्या ये तो नहीं है। अगर ये समस्या रहेगी तो आप लाख ट्राई करोगे, सालों साल ट्राई करते रह जाओगे, लेकिन प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आप थोड़ा-सा छोटी-छोटी बातों पे गौर करिए कि ये कहीं समस्या आपके अंदर तो नहीं है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सबसे पहला समस्या फ्रेंड्स आपके स्पर्म। एक महिला को प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण करने के लिए, गर्भवती बनाने के लिए एक जो है मेल पार्टनर का स्पर्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उसके स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल सही नहीं रहेगी तो आप लाख ट्राई करोगे लेकिन गर्भधारण नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप कुछ भी कर लोगे। तो सबसे पहले अपने पार्टनर के सेल्स का जो है स्पर्म और सेल्स का चेकअप कराइए, स्पर्म का चेकअप कराइए कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। महिलाएं अपना चेकअप कराती हैं लेकिन अपने पार्टनर का चेकअप नहीं कराती हैं। तो जितनी जरूरी आपका चेकअप है उतना ही जरूरी आपके पार्टनर का भी चेकअप कराना है। तो आप अपने पार्टनर का चेकअप कराइए कि वहां पे कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है जिससे कि आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा चीज आपको ये करना है कि आप जो है एक अपने फ्लिपियन ट्यूब को चेकअप कराइए। ये जो फ्लिपियन ट्यूब है, हर चीज रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर आप फ्लिपियन ट्यूब का चेकअप नहीं कराते हो तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि आप ओवुलेट करते हो, हर महीने ओवुलेशन आपका होता है, हर महीने अंडा निकलता है, हर महीने अंडे की क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल सही होती है और निकलता है, और वहां पे वो क्या करता है कि आपके फ्लिपियन ट्यूब में वो नहीं पहुंच पाता है क्योंकि फ्लिपियन ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक है। अगर आपका फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगा तो आपको गर्भधारण कभी नहीं होगा। इसके लिए आप लाख ट्राई करते रह जाओगे, सालों साल ट्राई करोगे, फिर भी आपको गर्भधारण नहीं होने देगा ये फ्लिपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज रहेगा तो सबसे पहले तो आप अपने फ्लिपियन ट्यूब का चेकअप कराइए कि कहीं ये तो ब्लॉकेज नहीं है। तो अपना उसका चेकअप करा लोगे तो वो ब्लॉकेज नहीं रहेगा तो आपको तुरंत के तुरंत गर्भधारण हो जाएगा। तो इसका चेकअप कराइए। तीसरा आपको चेकअप कराना है अपने हार्मोनल प्रोफाइल का। देखो डियर, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है यानी कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको फाइब्रॉइड नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपके अंदर रसौली गांठ नहीं है, बच्चेदानी की जो परत मिट्रियम की दीवार होती है वो सही है, लेकिन फिर भी आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका हार्मोन जो है सही नहीं है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। वहां पे क्या होगा कि जब स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लोगे तो आपको कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएंगे और आपका एक्स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी। जब एक्स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, तो आपको गर्भधारण कभी भी नहीं होगा। तो इसका भी एक आप अपने हार्मोन प्रोफाइल का चेकअप कराओ कि कहीं आपका हार्मोन डिस्टरबेंस तो नहीं है ना, क्योंकि जब हार्मोन डिस्टरबेंस रहेंगे, जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो भी आपको गर्भधारण नहीं होगा। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है तो आप कुछ घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने हार्मोन को सही कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको एक चेकअप और कराने हैं। वो चेकअप है, प्रोफाइल का चेकअप कराओगे तो उसमें पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की भी चेकअप हो जाएगी, और पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की चेकअप हो जाएगी तो उसमें ये भी बता देगा कि अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड है, इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस होते हैं, महिलाओं को पता भी नहीं चलता है और पीरियड रुक जाते हैं, महिलाएं समझती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है और जो है महीना 2 महीना पीरियड ही नहीं आते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाती है तो वहां पे निकलता है कि आपको पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको ये समस्याएं हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए अलर्ट रहो कि आपके अंदर कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। अगर गर्भधारण करना चाहते हो तो कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आप एक चीज और चेकअप कराओ, अपने अंडे की चेकअप कराओ। आपका अंडा सही तो बन रहा है ना, आपके अंडे की साइज सही तो बन रही है ना, 14 mm से 22 mm के बीच में आपके अंडे की साइज बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि अगर इससे कम साइज बन रहा है तो आपको गर्भधारण करना मुश्किल हो जाएगा। ये फ्रेंड्स इसका चेकअप आपका जो जिस दिन पीरियड आया है उस, अगर पीरियड का जो साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो ये जो फॉलिकुलर होता है, ये इसका चेकअप फॉलिकुलर होता है।
फॉलिकुलर आपको डॉक्टर 10वें 12वें दिन से कराना शुरू कर देगी। कम से कम 4 राउंड 5 राउंड में आपको चेक करके बता देगी कि आपका अंडा सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये चेकअप ओवुलेशन के टाइम पे होता है। ओवुलेशन के टाइम पे डॉक्टर चेक करती रहती है और उस समय आपका अगर अंडा सही समय पे निकलता है और उसकी साइज भी सही होती है तो डॉक्टर आपको तुरंत बोलेगी कि कांटेक्ट में रहो और वहां पे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आप ये 3-4 चेकअप जरूर करवाइए। ये 3-4 चीजों पे बहुत ही आप गौर करिए। एक हार्मोनल प्रोफाइल हो गया अपने, इसके बाद दूसरा हो गया आप जो आपके पार्टनर का सेल्स है उसका चेकअप कराइए। तीसरा हो गया अंडे, जो अंडा आपका पुअर है या फिर अंडा आपकी क्वालिटी उसकी सही है कि नहीं है। चौथा आपका चेकअप हो गया फैलोपियन ट्यूब। इन सारे चेकअप को फ्रेंड्स अगर आप ये सारा चेकअप करवा लेते हो लेकिन फिर भी आपका ये सारा चेकअप सही निकलता है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको करने क्या है, आपको कुछ घरेलू उपाय करने हैं। अपने दिनचर्या अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करनी है। वो कैसे करोगे, तो आपको सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है, पहली बात। दूसरा बात, आपको अपने खान पान को बिल्कुल रूटीन में रखने हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज मिला अपने पेट में डाल लिया, जो भी चीज खाने को मिल रहा है खाते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक अपने दिनचर्या को मेंटेन आपको करने हैं। मेंटेन ऐसे करना है कि सुबह में जो नाश्ता करना है उसको करो और इसके बाद आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करो। एक चार्ट बना लो कि कब क्या चीज आपको खाने हैं। ऐसे अगर आप चार्ट बना लोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने होगा। इसके बाद सीड साइकिलिंग करो। सीड साइकिलिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं कि कौन से सीड्स आपको 15 दिन लेने हैं, कौन से सीड्स आपको 15 दिन लेने हैं। इसका आप जो है सीड साइकिलिंग करोगे तो इससे क्या होगा कि जो हार्मोन आपको बढ़ने चाहिए, यानी कि 15 दिन आपका एलएच हार्मोन बढ़ना चाहिए, तो उसमें जो एलएच हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपको 15 दिन आपके अंदर आपको पंपकिन सीड्स लेने हैं, सनफ्लावर सीड्स लेने हैं, इसके बाद सेसमी सीड्स हो गया, इसके बाद आपको गया इन चारों सीड्स को आपको 15 दिन 2 सीड्स 15 दिन 2 सीड्स, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखे हैं। उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा ताकि आपको समझ में आएंगे। तो 15 दिन 2 सीड्स ले लीजिए और 15 दिन 2 सीड्स ले लीजिए पंपकिन सीड्स, और आप अलसी के बीज 15 के शुरू दिन लीजिए और 15 दिन जो बच रहा है उसमें आप सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसका इस्तेमाल करिए। ड्राई फ्रूट्स में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करिए। अखरोट में बहुत ज्यादा मिलता है। बादाम लीजिए। इसके साथ साथ आप स्ट्रेस लेवल से दूर रहिए। स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन से, एंजाइटी से आप दूर रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल ही हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ आपको तीसरा काम करना है, अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा लेना है। प्रोटीन इंटेक में आप जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, आप जितनी भी दालें हैं ये सारे दालों को रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन हर चीज एक दिन ले लिया फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, कम से कम 3 से 6 महीने अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करने हैं आपको। इसके साथ साथ आप सुबह में थोड़ा सा वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें और फ्रेंड्स अपने ही नहीं अपने हस्बैंड को भी आप ये सारे डाइट को अपने हस्बैंड को भी फॉलो कराएं ताकि उनके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी सही बने। उसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हो, आप अपने बॉडी के अनुसार, आपकी बॉडी हीट रहती है तो गोंद कतीरे का इस्तेमाल करिए। इसके बाद आप जो है सौंफ के पानी का इस्तेमाल करिए, लौंग के पानी का इस्तेमाल करिए, दालचीनी के पानी का इस्तेमाल करिए। ये सारे चीजों का, जीरे का पानी का इस्तेमाल करिए। अगर कोई दिक्कत है तो सब पे अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, सारा वीडियो देखिए, समझिए और आपको जो है मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि अगर दिल से मेहनत करोगे और दिल से लगन से काम करोगे तो जरूर आपको गर्भधारण हो जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।